आज यहाँ पर करनाल रेंज के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करनाल, पानीपत और कैथल, उनके जो अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, एसपीज़ हैं, आईजी साहब हैं, एडिशनल एसपीज़ हैं और डीएसपीज़, एएसपीज़ के साथ एक विस्तार से समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें अपराध की स्थिति, कानून व्यवस्था के मुद्दे और अन्य प्रशासनिक तथा जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई और उसका एक आगे का एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। कि पिछले 2-3 घटनाएं, 4 घटनाएं सोनीपत जिले में हुई हैं, जिसमें कि कुल्हाड़ी मारकर लोगों पर आक्रमण करके पेट्रोल पंप्स पे लूट की घटनाएं हुई हैं। उस संदर्भ में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कुछ निर्णय लिए थे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस अधीक्षक सोनीपत और सोनीपत पुलिस इस ओर बहुत गंभीर है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इन सभी केसेस को ट्रेस कर पाएंगे। जहाँ तक उधार की बात है, हमने इस विषय पर वित्त विभाग से भी अनुरोध किया है। पिछले दिनों उन्होंने कुछ फंड्स रिलीज़ भी किए हैं और हमें उम्मीद है कि हम जो भी उनकी बकाया पेमेंट्स है उस पर शीघ्र भुगतान कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनसे संपर्क बना हुआ है डीजीपी गोवा से और उनकी टीम आएगी तो हम उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेंगे ताकि अनुसंधान का स्तर जो है वो उच्च कोटि का हो और सारी जो घटनाक्रम है उस पे से पर्दा उठ सके। और इसके अलावा एक जो अभियोग है वो हमने सदर हिसार में दर्ज किया था, जिसमें सोनाली फोगाट जी के भाई वतन ढाका ने एक केस दर्ज कराया है लैपटॉप के चोरी होने का, डीवीआर और कुछ डॉक्यूमेंट्स के चोरी होने का उन्होंने आरोप लगाया है कुछ लोगों पे। उस केस को भी हम पूरी गंभीरता से उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। अगर वो कहेंगे, अगर गोवा पुलिस, जैसा मैंने कहा, वो जो भी सहायता हमसे मांगेंगे हम जरूर देंगे उनको। अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और ख़ासकर युवा वर्ग जिस तरीके से इसमें संलिप्त हो रहा है वो और भी चिंता का विषय है। इसके लिए राज्य सरकार के तरफ से भी बहुत ऐसे गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। आपको ध्यान हो कि अगस्त 2020 में सरकार द्वारा हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और चीफ सेक्रेटरी महोदय, उन सभी की अध्यक्षता में लगातार इस पे बैठकें और रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पीछे 26 जून 2022 को मधुबन से मुख्यमंत्री महोदय ने स्टेट एक्शन प्लान को लॉन्च किया था, जिसमें कि कई सारे आयाम पे काम करने का था कि हर गांव से लेकर वार्ड लेवल की या विलेज लेवल की मिशन टीम, उसके ऊपर सब डिवीज़न की, स्टेट लेवल की, तो हर स्तर पर एक टीम का गठन हो। इसके अलावा उन्होंने ऐप्स भी जारी किए हैं, साथी ऐप है, एक प्रयास है, एक धाकड़ करके एक प्रोग्राम है। ये सभी कोशिश ये है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं, एक तो उन पे जो है नकेल डाला जा सके और जो इसके चंगुल में हैं उनको हम मुख्य धारा में या उसको इस अभिशाप से हम मुक्त करा के उनको उनके जो भी इस तरह की उसमें नशे की प्रवृत्ति में लिप्त हुए हैं उससे उनको निकाल कर और मुख्य धारा में जोड़ सकें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा इसमें कि पिछले दिनों हमने ये प्रयास किया है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से किसी भी केस को हम पकड़ें तो उसके स्रोत तक जाने के, सोर्स तक जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको हम पकड़ सकें। इसी क्रम में हमने उड़ीसा से, तेलंगाना से, मध्य प्रदेश तक से जा के क्रिमिनल्स को पकड़े हैं और बहुत बड़ी बड़ी रिकवरीज हमने की हैं। जो भी इस तरह के संगठित अपराध के मामले हैं उनको पुलिस ने बहुत ही चुनौती के तौर पे स्वीकारा है और उसे शीघ्र अतिशीघ्र सुलझाया है। पिछले दिनों जो केसेस हुए वो चाहे हमारे एक डीएसपी श्री सुरेंद्र की शहादत थी, उसमें भी जो लोग संलिप्त थे
उनको तत्काल हमने जो है गिरफ्तार किया। जो उसके मुख्य अभियुक्त थे ड्राइवर और क्लीनर, उनको लगभग 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। उसमें एक मुठभेड़ भी हुई थी। इसके अलावा जो भी संलिप्त थे 12 अपराधी, उसमें उन्हें 10 दिन के अंदर अंदर हमने गिरफ्तार किया था। बाकी भी जो मामले हैं उन्हें भी एसटीएफ ने, हमारे विधायकों को धमकी आई थी। वो एक इंटरनेशनल सिंडिकेट था जिसको हमने स्मैश किया और उसमें मुंबई से, मुजफ्फरपुर से, बेतिया तक से लोग उसमें हमने अपराधियों को पकड़ा है और उनके पूरे जाल को हमने तहस नहस किया है। उनको सारों को हमने ट्रेस किया और उसमें अभी भी तफ्तीश चल रही है। उसमें काफ़ी संख्या में एटीएम कार्ड्स हमें मिले, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उन सब का वेरिफिकेशन हो रहा है। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने इस तरह की फिरौती या इस तरह की धमकी देकर घटनाओं को अंजाम दिया, उन सब तक हम तह तक जाएंगे और सारे जो है इस पूरे क्राइम को अनरेवल करेंगे। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि मैन पावर जो है वो ज़्यादा और मिले सभी ज़िलों में, क्योंकि मानव संसाधन और जहाँ जहाँ फोर्स की कमी है वो पूरा हो सके। तो कुछ एक मामले अदालतों में लंबित हैं। हमें उम्मीद है कि वो जैसे उसका फैसला होगा कि कुछ मामलों में जो भर्ती की प्रक्रिया है वो करीब करीब पूरी हो चुकी है और कुछ और फोर्स आएगी। इस बीच में अभी 2000 एसपीओज़ को भी सरकार ने मंजूरी दी है और वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम बांट रहे हैं। वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स भी आएंगे और आज भी हमने ये प्रयास किया है, क्योंकि करनाल, पानीपत, ये समझिए बिल्कुल हरियाणा के सेंटर में है। हर जगह से लोग आते जाते, चाहे वो चंडीगढ़ जाना हो, पंजाब जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो सभी यहाँ को क्रॉस करते हैं। खासकर रात के समय जो आपने बात कही, एक सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए 112 की गाड़ियाँ हैं या SHO मोबाइल है या जो और मोटरसाइकिल है, वो एक तो लाइटिंग वगैरह उनकी ठीक रहे ताकि आम जनता के मन में सुरक्षा की भावना बढ़े। इस पर हम जरूर कदम उठाएंगे। इस पर डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब पहले से ही सजग है और उन्होंने टेनेंट वेरिफिकेशन है या जहाँ पर बाहर से लोग आ रहे हैं या लेबरर्स हैं जो बाहर से आए हैं, उनके वेरिफिकेशन के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स के या उनके पर्चे जो है, पर्चे 12 है या पर्चे अजनबी स्ट्रिंजर रोल्स है, वो भी काट कर अब हमने ये प्रयास किया है कि उनके वेरिफिकेशन हो। जहाँ से वो आए हैं वहाँ की आपराधिक उनकी जो वृत्ति है वो पता चले कि कोई उनमें से कोई ऐसे गलत आदमी तो नहीं है जिनको यहाँ पे जो शरण ले रहे हैं और जो यहाँ अपराध कर सकते हैं। तो इस बारे में ज़रूर आपकी बात जो है वो उसको और वो करते हुए डिस्ट्रिक्ट एसपी से ये अनुरोध रहेगा कि वो इस विषय में और जो है प्रयास जल्दी करें ताकि और भी सुरक्षा का वातावरण जो है वो बेहतर हो सके। साइबर थाने का सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और जो कमिश्नरेट्स हैं वहाँ के सभी जोन्स में अप्रूवल दे दिया है। इससे पहले भी हमने साइबर हेल्प डेस्क सभी थानों में इस्टेब्लिश किया था। उसके पीछे एक वजह ये है कि यूँ तो एक साइबर थाना डिस्ट्रिक्ट में एक है, लेकिन अगर एक व्यक्ति को बहुत दूर से बार बार वहीं आना पड़े तो फिर वो धीरे धीरे थक कर जो है उस केस की एक तो समीक्षा नहीं हो पाती और जो उसका भी जो एक हर समय खर्च और परेशानी है वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए इस विषय में ये निर्णय लिया गया था कि हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे तो वहाँ पे अपना शिकायत दर्ज करा सकता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा नहीं है कि सभी केसेस यहाँ साइबर के यहीं तफ्तीश होगी उनकी या यहाँ अनुसंधान होगा, थानों में भी उनका अनुसंधान होगा। और जो केसेस यहाँ पे जिसमें लगता है कि ज़्यादा एक और प्रोफेशनल इनपुट की ज़रूरत है और उसे अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है या जो बड़े केसेस हैं उनकी तफ्तीश डिस्ट्रिक्ट एसपीज यहाँ पे या तो दर्ज भी करवा सकते हैं या यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करके साइबर हेल्प डेस्क से उस थाने से यहाँ लाके उसकी तफ्तीश की जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दोनों माननीय अदालतों द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि सभी थाने चौकियों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके लिए जो हमने प्रयास किए वो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही उसके सकारात्मक परिणाम रहे हैं और शायद अगले कुछ दिनों में वो हम फाइनल कर पाएंगे उसको और जो एजेंसी जिसने उस वर्क को एग्जीक्यूट करना है वो फिर जल्द ही अपना कार्य जो है वो शुरू करेगी। और दूसरा एक वो है जो कि हर पब्लिक प्लेसेस पे जो सीसीटीवी लगाए जाने हैं
उसके लिए भी एक मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। वो एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है जिसमें विभिन्न विभाग, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ हो और महकमे हैं, पुलिस विभाग हो, उन सब के सहयोग से एक एक्शन प्लान तैयार होगा कि उस वर्क को एग्जीक्यूट कौन करेगा और उसका मेंटेनेंस बाद में जो है पुलिस विभाग के पास रहेगा। क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि सीसीटीवी का जो सबसे ज़्यादा उपयोग है या जो फीड है जिसका सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं वो पुलिस विभाग करता है। और आज के दिन हमारे अधिकांश जो केसेस हैं वो सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ही रिवील होते हैं या सच्चाई उनकी पता चलती है। इसके अलावा अभी इस मीटिंग में भी हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे डीएसपीज, एडिशनल एसपीज हैं, वो अपने लेवल पे आम जनता से सहयोग लेकर और जहाँ जहाँ इस तरह के या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, जहाँ भी हो प्रोत्साहित करेंगे लोगों को कि वो ज़्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और उनकी जो गुणवत्ता है उसकी भी समय समय पर मूल्यांकन हो कि जो फीड आए वो साफ आए, अच्छे क्वालिटी की हो। ये हमारे लिए भी बहुत ही गंभीर एक समस्या भी है और एक चुनौती भी है। अमूमन आप भी जानते हैं कि पुलिस का जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत टफ है। दिन रात 24 घंटे, पर्व त्यौहार हो, कुछ भी हो, कई अपने परिवारजनों से दूर रहते हैं, यहाँ काम करते हैं और इसमें ये स्वाभाविक है कि तनाव हो जाएगा। जब इतने प्रेशर्स में वो काम करते हैं, समयबद्ध तरीके से काम करना, तो उसमें इस तरह की बातें बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए हमने पिछले दिनों में काउंसलर के लिए भी हमने ये प्रपोज़ल भेजा है कि साइकेट्री के काउंसलर्स जो हैं वो लगाए जाएं, जो उन्हें समय समय पर कोई एडवाइस दे सकें, उनके साथ बैठ के बातचीत कर सकें ताकि वो अपने दुख तकलीफ़ उनसे कर सकें। किंतु आप ये भी मानिएगा कई बार ऐसा होता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो परेशान हैं वो अनजान आदमी से अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो जब मैंने यहाँ चार्ज लिया था उसके बाद हमने ये प्रयास किया कि हर थाने में या हर चौकी में जहाँ पे हो एक आदमी ऐसा भी होता है जो कि काफ़ी समझदार होता है, जिससे लोग वैसे भी जाके उससे सलाह लेते हैं। तो उस तरह के आदमी को आइडेंटिफाई करके इस तरह के मामलों में तुरंत में उसकी मदद के लिए हम पहुंच सकें ताकि समय रहते उसकी जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस कर सकें। इसमें कई बार पारिवारिक समस्याएं होती हैं, कोई अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। हर समय विभाग का कसूर नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है कि विभाग के मुखिया होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और यहाँ जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुलाजिमों की भलाई का विशेष ध्यान। क्राइम के पीछे कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल एंगल है उसको टैकल करने के लिए हमने ये भी प्रयास किया है कि इस धंधे में या इन अवैध गतिविधियों से जिन्होंने जो सामान या जो पैसा अर्जित किया है उसको हम सीज करें। और इसमें करीब अब तक 33 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सीज करवाई है और करीब 10 करोड़ रुपए और कराने के लिए पाइपलाइन में हमने प्रपोजल भेजे और उम्मीद है जल्दी के उनके भी ऑर्डर्स हमें मिलेंगे।